नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इतने से शॉर्ट नोटिस पे हमारी बात कवर करने के लिए आए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है आप लोगों के सामने और समाज को सेंसिटाइज करना कि जो लेटेस्ट 13 जनवरी 2026 यूजीसी द्वारा नोटिफिकेशन इशू की गई है, इसके बारे में पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक को एजुकेट करना कि ये है क्या और क्या नहीं है, इसके रेमिफिकेशन क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में बना हुआ है एक एक्ट के अंडर। इसका जो मेन पर्पज़ है, ये दो फंक्शन करता है। एक तो ये यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन जो उनको फंड्स प्रोवाइड करता है, और सेकंड कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। मीन्स जो हायर एजुकेशन है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करवाता है, उनके बीच में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो कैसा हो, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इसका मेन पर्पज़ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो हमारी न्यू पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंगली जो एम्फेसिस रखा जाएगा, जो वो इस पे रखा जाएगा कि इक्विटी एंड इंक्लूजन पे किया जाए ज़्यादा, कि कैसे इक्विटी प्रमोट की जाए और इंक्लूजन कैसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन उनमें हो। उसी चीज़ के बैकग्राउंड में 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है, और उस नोटिफिकेशन के प्रियम्बल में वो क्या कहता है, मैं पहले प्रियम्बल पे बात आता हूँ, फिर उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन में आगे आप लोगों के साथ बात शेयर करूंगा। प्रियम्बल में वो कहता है कि वेयर एज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज मैंडेटेड टू कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज। कोई नई बात नहीं कह रहा है, ये पहले से ही हमें पता है, 1956 का एक्ट है। उसके बाद वो क्या कहता है कि वेयर एज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकॉग्नाइजेस फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन as the cornerstone of all education decisions to ensure that all students are able to thrive in educational institution। वो इक्विटी की बात, फुल इक्विटी और इंक्लूजन की बात करता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें ये बात बताई गई। उसके बाद हमें क्या कहता है कि वेयर एज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंटेंड्स टू प्रमोट इक्विटी इन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये हमें पहले से पता है। जब हम आगे टर्न करते हैं, प्रियम्बल में तो ये सारी चीजें बताई गई हैं, बट जब हम आगे सेक्शंस पे देखते हैं तो हमें कुछ चीजें जो है वो क्वेश्चनेबल, कुछ वेगनेस हमें जो है वो दिखती है, और उस वेगनेस के ही संदर्भ में हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करनी पड़ रही है। जब सेक्शन 3 की तरफ जाते हैं हम, तो सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन करता है, इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक्ट की है, देन एग्रीव्ड पर्सन की है। उसके बाद स्पेसिफिकली सेक्शन 3 की सबसेक्शन सी जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, कि मीन डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है आगे सेक्शन ई में, इसी की सबसेक्शन ई, सेक्शन 3 सबसेक्शन ई में डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन करता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। मींस एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस ट्रीटमेंट और एनी एन एक्ट अगेंस्ट स्टेक होल्डर वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम। इस चीज को डिफाइन करता है, जो आर्टिकल 15 में बताई हुई चीजें उन्हीं को यहाँ पे दोबारा से जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। उसके बाद इक्विटी को डिफाइन करता है कि इक्विटी क्या चीज है। इक्विटी मींस द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर विद रिस्पेक्ट टू एंटाइटलमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस को ही हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं। देन वो जेंडर की बात करता है सेक्शन 3 सबसेक्शन के में। जेंडर मींस एंड इंक्लूड्स मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। उसके बाद सेक्शन 4 में वो डिफाइन करता है कि ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी। वो कहता है कि जो हायर एजुकेशन है उनकी ये ड्यूटी है कि वो इक्विटी प्रमोट करें, और इक्विटी प्रमोट कर किस लिए प्रमोट करें वो, ताकि वहां पे एरेडिकेट हो डिस्क्रिमिनेशन और इक्विटी सभी स्टेक होल्डर्स में हो। देन वो एक चीज और नेक्स्ट सेक्शन 5 में वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स की बात करता है कि every higher education institution establish an equal opportunity center to oversee the effective implementation of policies, programs for disadvantaged groups, to provide guidance and counseling regarding academic, financial, social and other matters and enhance the diversity within the campus। कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है उनके बीच में कम हो, जो वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, एकेडमिक, फाइनेंशियल और सोशल, और उनके बीच में डाइवर्सिटी जो है विद इन जो कैंपस है डाइवर्सिटी बने रहे। संक्षेप में बताइए क्या मैसेज, क्या देन जब हम इस पर देखते हैं तो कुछ वेगनेस जो है इसमें हमें दिखाई दे रही है, और वो वेगनेस किस, जैसे इसमें ये बताया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो SC, ST और OBC के अगेंस्ट अगर होता है तो वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं विद इन द इंस्टीट्यूशन इक्विटी प्रमोट करने के लिए, वो इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर्स जो होंगे वहां पे। बट अगर हम वही डिस्क्रिमिनेशन देखें किसी जो
इन तीन जो वहां पे डिफाइंड है SC ST और OBCs, इनके अलावा किसी के साथ होता है उस चीज को लेकर प्रावधान कोई नहीं है। तो क्या वो स्टूडेंट एक तरफ वो प्रियम्बल में ही कह रहे हैं कि हम डाइवर्सिटी इक्विटी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो अगर इक्विटी को प्रमोट करने की बात करें तो अगर उनमें से किसी जो इन तीन कास्ट के लोग हैं इनके अलावा किसी कास्ट के बच्चे के साथ होता है या किसी दूसरे रिलीजन के बच्चे के साथ होता है फॉर दैट मैटर, तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान है? नहीं है। नेक्स्ट इसमें प्रावधान ये भी नहीं है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन कर देता है, हम बड़ी बार देखते हैं कि लॉ का मिसयूज होता है, तो उस चीज को भी बड़ा ओपन रखा गया है कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई झूठी कंप्लेन कर देता है तो उसको कोई दंड, कोई वैसा कुछ नहीं। उस चीज के लिए वो रैशनल ये देते हैं कि जो पहले से ही पीड़ित है, जो पहले से ही सफर जिसके साथ हुआ है, तो अगर उसकी झूठी कंप्लेन पे कोई फाइन या कोई पेनल्टी उस पर इम्पोज की जाए। तो देखिए बात बड़ी साफ है कि अगर कोई पीड़ित है तो हम कभी ये नहीं कहते हैं कि उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। जो पीड़ित नहीं है वो झूठी कंप्लेन करके किसी मासूम को पीड़ित बना रहा है, तो क्या उसके लिए प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके थ्रू आप डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल ओपन रख रहे हो स्पेस को, जिस किसी का भी मन करे वो इस लॉ को मिसयूज करने के लिए वो आप ओपन रख रहे हो स्पेस। कोई पेनल्टी का वो कोई प्रोविजन नहीं है इसमें। और इसके अलावा ये भी है कि आप एक स्टीरियोटाइप को, ऐसे स्टीरियोटाइप को आप स्ट्रेंथन कर रहे हो कि जो इन तीन जो कैटेगरीज बताई हुई हैं इनके अलावा कोई भी होगा विच मीन्स कि वो गिल्टी ही गिल्टी होगा, उसको वो नहीं है, कोई इनोसेंट नहीं होगा। आप इस स्टीरियोटाइप को जो स्ट्रेंथन करने की कोशिश, जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वो अपनी बात नहीं रखेगा, उसको कोई राइट नहीं है कि अपनी बात रखे, अपना पक्ष रखे। नहीं, बात रखने का, मैं उस आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, बात रखने का उसके पास अधिकार है कि वो कमेटी जो के सामने बात अपने रखे, या अगर वो अग्रीव्ड होता है तो वो उससे हायर फॉर्म पे जाए। बट बात ये है कि अगर वही डिस्क्रिमिनेशन उस बच्चे, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, अगर एक स्टूडेंट है वो इन तीन कैटेगरीज जो बताई हुई हैं इनसे बिलोंग करता है, तो उसके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, या जो कैटेगरीज बताई हुई हैं वो डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ होता है, तो वो कंप्लेन कर सकता है। बट अगर यही डिस्क्रिमिनेशन जो इसमें कैटेगरीज नहीं डिफाइंड है उनमें से किसी बच्चे के साथ होता है तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी होता है तो उसको कंप्लेन करने का जो है वो ओपन रहना चाहिए। इससे पहले ही इस तरह के कानून पहले बने थे, नहीं, इससे ये अलग से कानून क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? नहीं, इससे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कोई कानून नहीं था, ये एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया गया। अदर देन हमारे पास पहले से ही जो है SC ST एक्ट था, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो उसमें जा सकता, सभी पे लागू होता है, वो सभी पे लागू होता है, आम पब्लिक प्लेस पर भी लागू होता है, इंस्टीट्यूशन में भी लागू होता है, जो कानून पहले बनाए गए हैं बिल्कुल वो सब पे लागू होता है। आपने इस स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशन के, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो एक डाइवर्स होते हैं जहाँ बच्चे हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक आइडेंटिटी से आते हैं, तो आप वहां पे एक लिमिट कर रहे हो और ओपननेस रख रहे हो कि जिस किसी का भी मन करे तो वो फॉल्स कंप्लेन रजिस्टर। ये एक बहुत बड़ी डिवीजन करने की साजिश बन गई है। ये बिल लाएगा तो डिवीजन होगी, ST SC OBC एक समाज हो जाएगा, स्वर्ण कास्ट वाले एक अलग से हो जाएंगे, और ये आपस में एक जो है एक समाज में एक देखिए हमारी कंट्री जो है वो डाइवर्स, बहुत डाइवर्स है। यहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, रीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है। तो ये ओपननेस रख रहा है। अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो उस चीज के लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं है क्योंकि फॉल्स कंप्लेन नहीं करता। हम तो कहते हैं कि जिस किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कंप्लेन करे, वो कर सकता कंप्लेन, उस चीज के लिए आप रखिए, इसको सिर्फ स्पेसिफिक मत करिए। ये क्या है, सरकार क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाई है, या और क्या मंशा है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है सरकार कास्ट को रक्षण का भी लाभ नहीं है। अब ये जो है अपनी बात किसी ने कहा कि वो भी बात रखने का क्या नाम मौका नहीं मिलेगा। देखिए सरकार की मंशा क्या है वो तो इस बिल से बड़ी साफ, जो नोटिफिकेशन इससे बड़ी क्लियर हो रही है कि वो प्रियम्बल में कुछ कह रहे हैं और आगे जो उसकी सेक्शन से उनमें कुछ और चीज कह रहे हैं। वो तो इसमें तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें, कोई वेगनेस तो इसमें रखी नहीं है उन्होंने। हमारी मांगे जो हैं वो ये हैं कि आपने जो इस चीज में वेगनेस रखी हुई है, आपने डिफाइन सिर्फ उन्हीं तक क्यों लिमिट किया? आप सभी के लिए ओपन रखिए। अगर किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो कंप्लेन कर सकता है, आप इस चीज को करिए। सेकंड, हमारी जो मेन मांग है
कि अगर कोई भी झूठा कंप्लेन करता है, इसमें झूठी कंप्लेन कोई मिसयूज करने की कोशिश करता है, उसके लिए भी आप इसमें पेनल्टी का प्रोविजन रखिए। मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास पहले से प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है, उसमें अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है तो उसमें उसको 1 साल तक की जेल की सजा और फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। हमारे पास देश में पहले से ऐसा कानून है, अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो उस चीज के लिए उसी ग्राउंड्स पे यहाँ पे भी लाया जाए। इनफैक्ट अदर देन ऑल्सो भी हमारे पास जो है एक पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है, उसमें भी सेक्शन 14 में बड़ा क्लियर डिफाइंड है, अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है तो उसके लिए भी वहां पे प्रावधान दिए हुए हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पहली तारीख को एक बड़ा जन आंदोलन इसके खिलाफ यूजीसी के खिलाफ है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? नहीं देखो, जो वेगनेस इसमें रखी है उस चीज को रिमूव करने के लिए तो हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि वो इस चीज को वेगनेस को रिमूव कर, अगर नहीं करें तो हम तो जरूर जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपोज करेंगे गवर्नमेंट की सेक्शन। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 907077 0000 990606 88883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।